अभी चंद दिनों पहले की ही बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों के एक सवाल पर बौखला गए थे। गुस्से से उनके चेहरे लाल हो उठे थे। लेकिन लोगों और पत्रकारों को लगा कि इस तरह की बातें होती रहती है, क्योंकि हमारे और उनके बीच के रिश्ते चोली और दामन जैसी है। लेकिन नीतीश जी तो ठहरे मुख्यमंत्री। जिस सोशल मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के साथ जुड़े रहने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित किया, नीतीश कुमार उसी के खिलाफ है। विगत कई सार्वजनिक सभाओं में, चाहे वह सरकारी हो या पार्टी फोरम में, नीतीश सोशल मीडिया पोस्ट को अपनी सरकार के खिलाफ गलत, भ्रामक और झूठी सूचनाओं से भरा बताते रहे हैं। लेकिन अब उनकी सरकार ने ऐसे पोस्ट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। ऐसे मामले में दोषी को जेल भी हो सकती है। राज्य की आर्थिक अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नैयर हसनैन खान ने सरकार के सभी प्रधान सचिवों को पत्र लिखकर सरकारी पदाधिकारियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और सरकार के किसी भी विभाग के प्रमुख के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आपत्तिजनक, मानहानि करने वाले या गलत और भ्रामक टिप्पणी करने वालों की पहचान करने और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपराध शाखा को सूचित करने का अनुरोध किया है। हालांकि सरकार के स्तर पर जारी की गई इस पत्र पर मुख्य विपक्षी पार्टी राजद ने कड़ा विरोध जताया है। पार्टी अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि यह खत कोई सरकार की दिशा निर्देश नहीं, बल्कि धमकी भरा है। आम लोग यदि गुस्से में हो तो वह अपने सेवक और जनप्रतिनिधि के खिलाफ भड़ास तो निकालेंगे ही। ये पत्र उन लोगों के खिलाफ धमकी है जो सरकार की आलोचना करेंगे। मैं पत्र देखा सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, तो विषय जो है ऊपर कि कोई भी प्रशासनिक सरकारी अधिकारी पर कोई भी टिप्पणी होगी तो विधि सम्मत कार्रवाई होगी। ये विधि सम्मत कार्रवाई के लिए रोका अब तक किसने था? विधि सम्मत अर्थात कानून कोई है मौजूद, तो जो विधि द्वारा स्थापित संस्थाओं के द्वारा यदि कोई नियम और कानून बने हैं, रोका किसने था? अब तक आप क्या कर रहे थे? धमकी देने की क्या जरूरत पड़ेगी? कार्रवाई करने के लिए तो सामान्य चीज़ है, जिस दिन कानून बन गया उस कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई होती है। अब लिख रहे हैं नीचे विधायक, सांसद, कोई राजनीतिक व्यक्ति, तो ये तो जनप्रतिनिधि हैं। तो विषय जो है आपके पत्र का एडीजी साहब दूसरा है और नीचे विस्तार दूसरा है। ऊपर लगता है कि आप एक प्रशासकीय दायित्व को पूरा करना चाहते हैं, और जब नीचे पढ़ा जाता है तो लगता है कि आप धमकी दे रहे हो आज सरकार के बैठे हुए लोगों को और सरकार के द्वारा संचालित जो हमारी सारी संस्थाएं हैं उसमें काम करने वालों को। कोई भी अब सवाल नहीं उठा सकता। सवाल उठाने की जगह विधानसभा खत्म है, केवल अस्तित्व है, लेकिन उसमें कोई भी अवसर नहीं। उन्होंने इस तरह से जारी की गई पत्र को मूर्खतापूर्ण बताते हुए कहा कि जनतंत्र की आवाज बंद नहीं की जा सकती है। वाणी में शालीनता हो, इसे कहने के लिए धमकी भरा पत्र जारी करना बेहद शर्मनाक है। कैसे सरकार और प्रशासन सहयोग करे, ये निर्देश जारी करने के बदले हमारे सारे परिवार के लोगों ने जो बाहर से आकर के 60 से 70 हज़ार करोड़ रुपया कमा के बिहार को देते हैं, आपने चोर बना दिया। फिर एक मूर्खतापूर्ण ये बात हो रही है। मैं इसको मूर्खतापूर्ण शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ये मूर्खतापूर्ण काम श्री नीतीश जी मत उठाइए, इससे बिहार की तौहीनी हो रही है। और दो चीज़ का जवाब आप दे दो कि विधि यदि आज आपको ताकत दी है कि कोई गलती ना करे, तो अब तक गलती कैसे होती रही? क्यों धमकी देने का आपको अवसर मिला? और ये धमकी विधि से बाहर जा कर के स्थापित संस्थाएं केवल गैर कानूनी काम करना चाहती हैं आपके निर्देश पर, ये बहुत बुरी चीज़ है। जनतंत्र में आवाज़ और जवान को बंद मत करिए।
जनतंत्र लोकतंत्र में जब जबान बंद होती है, आवाज़ बंद होती है, तो विद्रोह और विस्फोट हो जाता है। वहीं हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सरकार का पक्ष लेते हुए कहा कि अब कुछ असामाजिक तत्व दंगे नहीं भड़का पाएंगे। देखिए, कुछ वांछित तत्व और संगठन सोशल मीडिया के जरिए समाज में दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस दिया है। अब कुछ नेताओं को डर सता रहा है कि अगर ऐसे कानून बन गए, ऐसे मामले पर कार्रवाई होने लगी तो उनकी राजनीति का क्या होगा, क्योंकि ये वही तत्व हैं जो सोशल मीडिया के जरिए पहले समाज में दंगा फैलाते हैं और उसके बाद में जाकर उस पर सियासत करते हैं। वैसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अब सरकार ने आपको चिन्हित कर लिया है। आप दंगा फैलाइएगा, हम गिरफ्तार करके आपको जेल भेजेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज के दिनों में सोशल मीडिया जिस तरीके से हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं बन गई है, हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का बेहतर प्लेटफॉर्म बन गया हो, उस पर पत्र के माध्यम से आघात करना या फिर डराना और धमकाना कहां तक उचित है? क्या आम लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ भी दो शब्द गुस्से में उतारना कानूनी जुर्म है? क्या अपने सेवक यानी नौकरी कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी के खिलाफ कुछ भी बोलना गलत होगा? इसकी पहले कानूनी व्याख्या होनी चाहिए, तब फिर जारी होनी चाहिए थी पत्र। हालांकि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के दुरुपयोग के लिए देश में कानून नहीं बनी है। कानून है, लेकिन सबके लिए बराबर। इस पत्र में जिस तरीके से अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ बोलने की बात कही गई है, वह कानून से परे है। लाइव इंडिया के लिए पटना से शन्नी के साथ अनिरुद्ध की रिपोर्ट।